यह कहानी है फ्रांस की एक बूचर शॉप की, जहां काम करते हैं सोफी और उसका हस्बैंड विंसेंट। यह लोग एक स्पेशल टाइप का मीट बेचते हैं जिसका स्वाद ऐसा था कि अगर किसी ने एक बार इसे खा लिया तो वो कभी इसका स्वाद भूल ही नहीं पाया। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लोग इसे लेने के लिए पूरे पूरे दिन लाइन में लगे रहते थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह होती है कि यह मीट किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसानों का था। हाँ, आपने सही सुना। ये लोग इंसानों को मारकर बेचते थे। लेकिन इनके कस्टमर्स को यह बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। अपने कस्टमर से ये लोग कहते थे कि यह खास तरीके का ईरानियन पिग का मीट है जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि यह इंसानी मीट बेचने के लिए तैयार हो गए। तो कहानी की शुरुआत में हम इस कपल सोफी और बंसेंट को देखते हैं, जिनकी शॉप की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इनकी शॉप पर बस कुछ गिने चुने कस्टमर्स ही आया करते थे। इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि इनसे अपने महीने का खर्चा भी नहीं निकलता। इस बात को लेकर सोफी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। खैर, एक दिन जब यह दोनों अपनी शॉप पर थे, तब कुछ वेजिटेरियंस लोग आकर इनकी शॉप पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। दरअसल इन लोगों को मीट खाने और बेचने वालों से सख्त नफरत होती है। इन लोगों को बीगन्स कहा जाता है। इनमें से एक को बंसेंट पकड़ लेता है, लेकिन उसके साथी आकर बंसेंट को मारकर उसे वहां से ले जाते हैं। अब एक तो बेचारों की शॉप नहीं चल रही और ऊपर से यह सब हो गया। खैर, अगले दिन विंसेंट अपने दोस्त मार्क के पास जाता है, जो कि इन्हीं की तरह एक बुच शॉप चलाया करता था। लेकिन मार्क की हालत विंसेंट की तरह तो बिल्कुल नहीं है। वह अपनी शॉप से अच्छे खासे पैसे कमाता है। मार्क अपने पैसों को दिखाते हुए इन दोनों को यहाँ पर शर्मिंदा फील कराने की कोशिश करता है। ये चीज सोफी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। इसके बाद जब ये दोनों वहां से जा रहे होते हैं, तब सोफी रास्ते में बंसेंट से कहती है कि जरा मार्क को देखो, वो भी हमारी तरह ही शॉप चलाता है, लेकिन हमारी हालत देखो और उसकी हालत देखो। बंसेंट, अब मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा नहीं रह सकती। यह कहकर सोफी बंसेंट को छोड़ने की बातें करती है। बंसेंट को यह सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब तभी उसे रास्ते में उनमें से एक बीगन एक्टिविस्ट दिखाई देता है, जिन्होंने उसकी शॉप पर हमला किया था। बंसेंट गुस्से में पहले तो उसे टक्कर मारता है, इसके बाद उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। बंसेंट सोचता है कि शायद वह इंजर्ड हो गया होगा, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी से उतरकर देखा तो वो लड़का मर चुका था। ये देखकर बंसेंट बुरी तरह घबरा जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। लेकिन सोफी उसे किसी तरह रोकती है और समझाती है कि तुमने यह मर्डर किया है। अगर पुलिस को यह बात पता चली तो तुम्हें जेल हो जाएगी। तब विंसेंट कहता है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए। सोफी बताती है कि हम इसके छोटे छोटे पीसेस करके फेंक देंगे, इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये सब मैंने टीवी पर एक सीरियल किलर को देखकर सीखा था। अब हालांकि बंसेंट ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे यह सब करना ही होगा। अब यह लोग घर आते हैं और बंसेंट पक्का मन करके उस बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में काट देता है। इसके बाद जब उसे काम करते करते ज्यादा रात हो गई तो वह अपने रूम में जाकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके पास उसका वह ग्राइंड करा हुआ मीट नहीं है जो उसने कल किया था। वो इस बात के बारे में जब सोफी से पूछता है, तब सोफी उसे बताती है कि वो मीट तो मैंने एक कस्टमर को बेच दिया। यह सुन इनेंट हैरान रह जाता है। उसे यह तो उम्मीद नहीं थी कि उसकी वाइफ इंसानी मीट बेच देगी। अब इससे पहले कि वो सोफी से कुछ कह पाता, वहां पर वही कस्टमर आ जाती है जिसे सोफी ने मीट बेचा था। वो कस्टमर इन लोगों से कहती है कि अभी जो मैं थोड़ी देर पहले मीट लेकर गई थी, उसका स्वाद तो एकदम मजेदार था। इतना टेस्टी मीट मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाया। मुझे यह मीट और ज्यादा चाहिए। बुलेट उनसे पूछती है कि वैसे मीट था किसका। यह सुन बंसेंट पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन बाद में वह बताता है कि यह ईरानियन पीक का मीट है जो बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। इसके बाद वो कस्टमर मीट लेकर वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद बंसेंट सोफी से इस बात को लेकर लड़ने लगता है कि आखिर तुमने इंसानी मीट क्यों बेचा। तब सोफी कहती है कि जब मैंने अपनी शॉप में देखा तो पिग का मीट खत्म हो चुका था, इसीलिए जब मुझे और कुछ नहीं मिला तो मैंने वो मीट बेच दिया। वैसे भी तो हमारी शॉप पर बहुत ही कम कस्टमर आते हैं, अगर वह भी खाली हाथ लौट जाए तो बहुत बुरी बात होगी। लेकिन विंसेंट सोफी के इस डिसीजन से अभी भी खुश नहीं था। अब तभी वहां पर एक और कस्टमर आता है जो कहता है कि मुझे वही ईरानियन पिग का मीट चाहिए जो अभी थोड़ी देर पहले एक लेडी लेकर गई थी। मुझे वो मीट बहुत ही ज्यादा पसंद आया।
और फिर क्या था, इनकी शॉप पर बहुत से कस्टमर्स आने लगते हैं। देखते ही देखते उनका वो मीट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। आज के दिन इन्होंने बहुत ही अच्छी खासी कमाई की थी। खैर, रात के टाइम में विंसेंट खुद भी इस मीट को ट्राई करता है। वो पता लगाना चाहता था कि आखिर इस मीट में ऐसा क्या है कि लोग इसे खाने के लिए इतनी बुरी तरीके से पागल हो रहा है। अब जब उसने मीट खाया तो वह पूरी तरीके से सुन रह गया, क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा मीट था। अब तभी विंसेंट के पास उसकी वाइफ सोफी आती है। सोफी विंसेंट से कहती है कि यह मीट एक बीगन का था। अगर हम इसी तरह बीगन्स को मारकर उन्हें बेचते रहे तो हम जल्दी अमीर बन जाएंगे, और तो और धरती पर से बीगन्स की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। लेकिन विंसेंट ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि जो भी हुआ अब वो एक्सीडेंटली हुआ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं बनना चाहता, और तुम्हारे लिए भी अच्छा यही होगा कि तुम अपने मन से एक ख्याल निकाल दो। खैर, अगले दिन इनके घर इनकी बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड ल्यूकस के साथ आती है। बेंस अपनी कई घंटों की मेहनत के बाद इनके लिए एक डिश बनाकर लाता है, लेकिन जब वो इन्हें सर्व कर रहा था तब ल्यूकस कहता है कि मैं ये सब नहीं खाता क्योंकि मैं बीगन हूं। और हैरानी की बात तो ये होती है कि अब ल्यूकस की वजह से उसकी बेटी क्लोई भी बीगन बन गई है। यह लड़का एक ही झटके में बेंसेंट की पूरे दिन की मेहनत पर पानी फेर देता है। इसके बाद जब यह लोग चले जाते हैं तब विंसेंट का खून खोल उठता है। अब उसने भी यह फैसला कर लिया है कि हाँ, इस दुनिया से बीगन्स को खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद अगले दिन यह लोग अपने पहले शिकार के लिए एक बीगन रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां वह मारने के लिए उस रेस्टोरेंट के ओनर को चुनते हैं। अब जब उसे मारने का नंबर आया तब विंसेंट के हाथ कांपने लगते हैं और वो ऐसा नहीं कर पाता। वो वहां से भाग आता है। विंसेंट सोफी के पास आकर कहता है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। तब सोफी कहती है कि तुम यह कर तो लोगे, लेकिन तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। खैर, अगले दिन ये लोग एक बीगन फेस्टिवल में जाते हैं, जहां यह बीगन बनने का नाटक कर रहे थे। दरअसल यहाँ इन बीगन्स में से उन्हें अपने सबसे कमजोर शिकार को चुनना था, जिसे वह आसानी से मार सके। और थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें अपना वो शिकार मिल भी जाता है, जो था एक पतला सा लड़का। विंसेंट उससे बातें कर कर उसे साइड मारने के लिए कहता है। तब वह लड़का भी ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद ये लोग गाड़ी में पहुंचकर वहां पर उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। ये लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे कि आखिर इसे किस तरीके से मारना है। अब तभी वहां पर वो लड़का भी आ जाता है। विंसेंट अपना चाकू पीछे छुपाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो रुक गया, क्योंकि वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 2 और दोस्त थे।